सभी को प्रणाम। मैं आर्यन और आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि हम लोग न्यूज़ में देख रहे हैं कि 3 आईआईटी स्टूडेंट्स ने कोटा में सुसाइड कर लिया है। तो अभी मैं यहाँ पर आपको इस टॉपिक में 3 पॉइंट में बात करूँगा। मेरे अकॉर्डिंग मैं अभी स्टूडेंट लाइफ में हूँ, तो मेरे अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, मेरे 3 पॉइंट्स हैं कुछ जिसके बारे में मैं सोचा। जब मैं वो न्यूज़ पढ़ा, मुझे वो न्यूज़ पता चला, तो मेरे अंदर एक 3 पॉइंट, अगर बोला जाए तो 3 सवाल आया और कुछ कंफ्यूजन भी है। वो 3 पॉइंट के इर्द गिर्द ही घूमेगा। तो मैं वीडियो को लेंदी करने का कोशिश नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्टली पॉइंट पे आता हूँ। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग जैसा जानते हैं कि 3 आईआईटी स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है, और हम लोग ये भी जानते हैं कि आईआईटी बहुत प्रेशर वाली पढ़ाई है, सबके बस की बात नहीं है। और ये एक प्रचलन चला हुआ है और एक फेमस चीज़ है कि आईआईटी में अक्सर वही स्टूडेंट जाते हैं जिनको फैमिली प्रेशर देता है, या स्टूडेंट्स अपनी मर्जी से भी जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम केस में हम लोग देखें कि फैमिली प्रेशर देते हैं। हम लोगों के सामने बस यही हम लोगों को पता है कि हाँ, आईआईटी में जितने भी स्टूडेंट्स गए हुए हैं वो प्रेशर के साथ पढ़ रहे हैं, मज़े के साथ नहीं पढ़ रहे हैं। तो चलिए हम आते हैं वापस पॉइंट में। तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं, या हम जानते हैं कि आखिर कोई स्टूडेंट सुसाइड करता है अपने स्टूडेंट्स लाइफ में, तो उसका क्या रीज़न हो सकता है। सबसे पहला पॉइंट, क्या उसका रीज़न सिर्फ उसका पढ़ाई है। जैसा कि अभी हम लोगों ने न्यूज़ में देख रहा है, लगातार अभी न्यूज़ आ रहा होगा, और हम लोगों को न्यूज़ से सिर्फ इतना ही पता चल रहा है कि उस आईआईटी स्टूडेंट्स ने सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के स्ट्रेस से ही सुसाइड किया, या जो भी। लेकिन देखिए, हो सकता है कि पढ़ाई के स्ट्रेस से भी सुसाइड बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं, नो डाउट। इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्टूडेंट्स पढ़ाई के स्ट्रेस से सुसाइड नहीं करते हैं। मैं भी ये बात मानता हूँ। लेकिन कुछ 1-2% केस ऐसे भी होते हैं जिनके सुसाइड के जो कारण हैं, उनके पीछे का जो कारण है, उनका पढ़ाई नहीं हो सकता है या नहीं होता है। क्योंकि स्टूडेंट्स लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, सिर्फ पढ़ाई ही नहीं आती है। हो सकता है कि फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है तो बहुत अच्छी बात है, आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, आप पढ़ने में एकदम ठीक है, आप पढ़ भी रहे हैं। लेकिन लाइफ बहुत बड़ी है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आती है। कुछ पॉइंट ऐसी है जिस पर हम लोग बात नहीं करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स के लाइफ में ये भी चीज़ें होती हैं और हमें इस टॉपिक में बात करना जरूरी है। या कि क्यों, क्या सिर्फ पढ़ाई के कारण ही लोग स्ट्रेस होते हैं या स्टूडेंट्स में स्ट्रेस होता है? नहीं, उनका एक अपना पर्सनल लाइफ भी होता है, उनका एक सोशल लाइफ होता है। क्या उस पर्सनल लाइफ और सोशल लाइफ में कुछ ऐसा नहीं हो सकता जो उन्हें मेंटली एकदम डिप्रेस्ड कर दे और उन्हें सुसाइड के लिए राजी कर दे या सुसाइड करने के लिए मजबूर कर दे? हो सकता है। तो मेरा पहला पॉइंट यही है कि इस सुसाइड के पीछे पढ़ाई के साथ साथ कुछ और रीजंस भी हो सकते हैं। इसलिए हमें कभी भी किसी स्टूडेंट्स के सुसाइड के पीछे डायरेक्टली उसको स्टडी से जोड़कर नहीं बोलना चाहिए। हमें उसका पूरा बैकग्राउंड पता करना चाहिए। क्यों? ताकि आगे के स्टूडेंट्स अलर्ट रहें। क्योंकि अभी सोशल मीडिया है, बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, आप सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते। आपको इस टॉपिक पे बात करना जरूरी है कि स्टूडेंट्स लाइफ में उनका एक पर्सनल निजी लाइफ होता है जो कि सिर्फ वो जानते हैं, और हो सकता है कि उसी पर्सनल लाइफ में कोई एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि आप सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो इस टॉपिक पे कौन बात करेगा? इस टॉपिक पे बात करना जरूरी है या नहीं है? जरूरी। इस टॉपिक पे बात करना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम दूसरे पॉइंट में आते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि क्या सुसाइड करने वाले कमजोर दिल के होते हैं? अक्सर हम लोग कहते हैं ना कि वो सुसाइड कर लिया, वो फेस नहीं कर पाया प्रॉब्लम से डर के सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। लेकिन मेरा मानना है कि सुसाइड करने वाला कमजोर दिल नहीं होता है। अगर आपको मेरे बात पे विश्वास नहीं है तो जाइए एक बार पंखे से खुद को लटका के देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि फांसी में लटकने के लिए कितना पावर चाहिए और कितना गट्स चाहिए। या फिर एक बार अपने चाकू को लेकर अपने नफ्स को काटिए और फिर देखिए कि कितना गट्स चाहिए सुसाइड के लिए।
या फिर गाड़ी चलाइए और गाड़ी को किसी सामने से जाके ठोक दीजिए, फिर देखिए कि कितना गट्स चाहिए। या फिर ट्रेन के आगे एक बार आ जाइए, या खुद के शरीर को एक बार चलाइए, फिर पता चलेगा कि सुसाइड करने वाले कमजोर दिल के होते हैं या स्ट्रांग। मैं जानता हूं कि उन्होंने गलत किया, सुसाइड करने वाले अक्सर गलत होते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन गलत वो इसलिए है क्योंकि वो मेंटल हेल्थ के प्रति अलर्ट नहीं है, वो अपने मेंटल हेल्थ को मैनेज नहीं कर पाए। अदरवाइज सुसाइड जिनके मन में आता है ना, और जो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं ना, उनसे स्ट्रांग दुनिया में कोई नहीं है यार, कोई नहीं। वो लाइफ में कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी, लेकिन वो अपने मेंटल हेल्थ के कारण हार गए। बस रीजन यही है। इसलिए आज से और अभी से जो भी सुसाइड करता है उसे कमजोर दिल का बोलना बंद कीजिए, या कायर बोलना बंद कीजिए। उन्हें अप्रिशिएट कीजिए, उन्हें बताइए कि तुम सुसाइड का मत सोचो, तुम्हारे में वो पावर है जो तुम बहुत कुछ कर सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे पॉइंट पर। मैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाया था, तो मुझे एक रिप्लाई आया, मेरे फ्रेंड ने रिप्लाई दिया, वो अभी नीट का तैयारी कर रहा है और नीट का एग्जाम दिया, तो उसके तरफ से एक रिप्लाई आया और मुझे उसका रिप्लाई में ही मुझे एक पॉइंट मिला। उसने साफ बोला कि स्टूडेंट्स अक्सर मजे मजे में कुछ ऐसा सिलेबस या ऐसा सब्जेक्ट में एडमिशन ले लेते हैं जो उनके बस का नहीं होता है। और स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि शुरुआत में वो एडमिशन लेके मजा करते हैं, 3 महीना 4 महीना 1 साल खूब अच्छे से आनंद लेते हैं उस सब्जेक्ट को, पढ़ते हैं, चाहे वो आप IIT ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए, ऐसा एग्जाम जो प्रेशर वाला होता है। और अगर वो एडमिशन लेने के बाद उनको कोई ग्रुप मिल जाए, लड़का लड़की या बहुत अच्छा ग्रुप मिल जाए, तो वो 1 साल 1.5 साल बड़े मजे से काटते हैं। लेकिन जब एग्जाम का प्रेशर आता है ना, तब वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो क्या गलती किसका है? आप बाहरी दुनिया में गुम हो रहे हैं, आप बाहरी दुनिया को देख रहे हैं कि हाँ मुझे मजा आ रहा है, मुझे आनंद हो रहा है, लेकिन आप ये चीज नहीं देख पा रहे हैं कि क्या उस सब्जेक्ट को आप पढ़ पाएंगे, या आप सिर्फ एक 2 पल की खुशी के लिए आपने उस पे एडमिशन ले लिया। इस पे जरूर से फोकस कीजिए, इस पे जरूर से बात कीजिए कि क्या आप जिस सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, या आप अपने घर से बाहर किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, क्या आप कहीं मजे के लिए तो नहीं जा रहे उस कॉलेज में? फिर एक टाइम के बाद क्या होगा कि फिर आप डिप्रेस्ड हो जाएंगे। मेरे पूरे, अगर मैं इस तीनों पॉइंट का अगर बात करूं, तो मेरा कंक्लूजन सिर्फ यही है कि सुसाइड के पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हम लोगों को उस टॉपिक में बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे समाज में आसपास के स्टूडेंट्स में गलत प्रभाव पड़ रहा है। जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो भी गलत प्रभाव में जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, हमें बात करना ही होगा हर एक टॉपिक में, जिस टॉपिक में लोग बात नहीं करते। स्टूडेंट्स लाइफ में सिर्फ और सिर्फ स्टडी नहीं होती, ये हमें एक्सेप्ट करना होगा, तभी जाकर अच्छे स्टूडेंट्स अच्छी लाइफ जी पाएंगे। अदरवाइज ऐसा न्यूज अगर सभी देखेंगे तो सभी एक ना एक टाइम में डरेंगे। अगर वो IIT कर भी सकते हैं तो भी वो डरेंगे, बोलेंगे कि नहीं वो तो सुसाइड कर लिए, इतना प्रेशर होता है तो मैं एडमिशन नहीं लूंगा। मैं बस लास्ट बोलूंगा आप लोगों से कि आप या आपके आसपास जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे बात कीजिए, उनके इमोशन को समझने का प्रयास कीजिए, और अपने दिमाग से एक बात बस हमेशा के लिए निकाल के रखिए कि स्टूडेंट्स के लाइफ में सिर्फ और सिर्फ स्टडी नहीं होता, उसकी अपनी निजी पर्सनल लाइफ भी होता है। आपको उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए ताकि उस सिचुएशन में वो ना फंसे।